इशारा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत शादी से मुताल्लिक़ है या लड़के से मुताल्लिक़ है, शादी से मुताल्लिक़, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शादीशुदा आदमी से मिलते थे तो शादी की मुबारकबाद कैसे देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। हमारे माशरे में शादी की मुबारकबादी देने के लिए बहुत तरह की ईजादात, बहुत सारी बेदातें लोगों ने ईजाद किए हुए हैं आज हमारे माशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस मजलिस में इस तरह की कोई चीज़ ख़ास शादी के बाद उस तरह की कुछ बिदअत अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आई। लेकिन बहरहाल एक सुन्नत है जो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है हमारे माशरे में, उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। अबू दाऊद की, तिरमिज़ी की और बहुत सारी हदीस की किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि किसी शादीशुदा आदमी से जब आप मिलते थे, पता चलता था कि इसकी शादी हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उनको दुआ देते थे। छोटी सी दुआ है, लेकिन अफसोस हमारे माशरे में बहुत सारे लोग उसको याद नहीं करते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। वो दुआ है बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फिल खैर। बहुत ही जामे और मुख्तसर सी दुआ है, बहुत ही अहम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए हम में से हर एक मुसलमान को ये दुआ याद करनी चाहिए। हम बहुत सारी ज़िंदगी में शादियाँ अटेंड करते हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोगों की शादी देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर हम एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं कर पाते। उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिस मकसद के लिए लोग आते हैं, 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी जो भी आते हैं बाराती में, जिस काम के लिए आए हैं उसी काम के वक्त लोग जो हैं या तो बाहर घूम फिर रहे होते हैं या कहीं दूसरी जगह होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दूल्हे की शादी के आए हैं, उसके साथ बैठें, उसका जो काम हो रहा है इसमें शरीक हों। कम से कम एक छोटी सी दुआ के लिए तो आपको वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आया, अपने घर पे भी खिलाया, यहाँ भी खिला रहे हैं, हो सकता है आपको ले जाके अपने घर पे फिर खिलाएं। इतना सब कुछ करने के बावजूद आप एक छोटी सी दुआ नहीं दे सकते उनको, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फिल खैर। इसलिए इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में जितने लोग हैं ये अहद करें कि ये दुआ हम ज़रूर याद करेंगे, और आइंदा ज़िंदगी में कभी भी किसी की शादी में जाएंगे तो कम से कम हम अपने तौर पे उस दुल्हा को, उस शादी करने वाले को ये दुआ देंगे, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फिल खैर। और ये भी अहद करें कि इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे ये सुन्नत, इस सुन्नत पे लोग अमल नहीं कर रहे हैं या अमल नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, उनको भी हम बताएंगे कि भाई ये फव्वारा मारना और फूल उड़ाना और ये सारी चीज़ें वो अपनी जगह हैं, वो शरीयत में उसका सबूत नहीं है, लेकिन जो चीज़ शरीयत से साबित है, हम एक मुसलमान होने के नाते से एक छोटी सी दुआ दुल्हा को या शादी करने वाले को देने की कोशिश करें और लोगों को भी बताएं, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि इस सुन्नत पे अमल करें। आप देखें आज की भी मजलिस में देखें कि शादी करने वाले को या किसी भी शादी में जाते हैं बहुत सारे लोग, कभी देखा है किसी ने आप लोगों को कि कोई भी एक इंसान जाके दुल्हा को कहता है कि बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फिल खैर? कभी सुना है किसी से आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुना होगा। बल्कि उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी जगहों में जो काजी होते हैं या जो मौलवी साहब होते हैं, बहुत सारी जगहों में, माफ़ कीजिएगा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की यही सूरत हाल है, तो बहुत सारे लोग जो शादी खुद पढ़ाते हैं वो भी बेचारे दुल्हा को जो है ये दुआ नहीं दे पाते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग देते भी होंगे, देते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे माशरे में मुर्दा हो चुकी है उसको हम ज़िंदा करें। शादी में जाएं तो कम से कम इस सुन्नत को अमल ज़िंदा करने की हम कोशिश करेंगे। तो 2-4 साल के बाद अगर हम इस मजलिस में जितने लोग हैं ये अहद कर लें तो इंशाअल्लाह 5 साल में देखेंगे कि पूरे इलाके में कोई भी ऐसी शादी नहीं होगी जहाँ पे उस सुन्नत पर अमल करने वाले कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होंगे, है कि नहीं? इंशाअल्लाह अहद करें कि ये दुआ हम ज़रूर याद करेंगे और इंशाअल्लाह इसको सीखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, जो नहीं जानते हैं उन तक सिखाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो दुआ मैं 1-2 बार दोहरा देता हूँ ताकि बहुत सारे लोग जिनको याद नहीं है वो याद कर लें
اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جیسے میری عادت ہے اپنے گاؤں والوں میں انشاءاللہ یہ لکھ کے بھی دیں گے، اور اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیز ہیں وہ انشاءاللہ گاؤں میں تقسیم کریں گے، اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیں گے۔ تو دعا ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی الخیر، اللہ تعالیٰ شادی کرنے والے کے اوپر برکت نازل فرمائے، اسی طرح سے جو بھی شادی کرنے والے لڑکا ہو یا لڑکی، اور وجمع بینکما فی الخیر، اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے درمیان ہر طرح کی دنیا میں جتنا بھی خیر ہے سارے کام میں دونوں کو متحد کرے، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کرے۔ بہت ہی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔